सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वी आर बैक अगेन। एंड जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बताते चले हम कि हमारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें जाकर आप हमारे जो दूसरे वीडियोस हैं, पहले वाले वीडियोस आज जो एडिशन पे हैं, सब्ट्रैक्शन पे हैं, मल्टीप्लिकेशन पे हैं, ठीक है, जब बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे हैं, उनको जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी ये डिवीज़न की क्लास है, जिसमें हम आज डिवीज़न सीखेंगे कि किस तरह से हम मैथमेटिक्स के अंदर डिवीज़न करते हैं। So here we are on our whiteboard, and division basically DIVISION ये स्पेल्स होते हैं हमारे डिविजन्स के। एंड इसके लिए इस हम सिंबल का यूज़ करते हैं। डिवीजन का क्वेश्चन जनरली जब हमें देखने को मिलेगा तो इस तरह से हो सकता है, जिस तरह से 345 डिवाइडेड बाय 25 लाइक समथिंग लाइक दिस, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है डिवाइडेड बाय 25। इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, मे बी इस तरह से ना हो, या फिर अप्लाइड वे में हो, कभी ऐसा लिखा ना हो एंड क्वेश्चंस में ही हमें कहे कि आपको डिवीजन करनी है। डिफरेंट वेज हो सकते हैं क्वेश्चंस के आने के, बट हमें यहाँ पे प्राइमरली जो सीखना है वो सीखना है डिवीजन के कंसेप्ट को। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड इसके लिए एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है 6 बिस्कुट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बिस्कुट्स हैं हमारे पास। एंड हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, राइट। एंड इन 2 स्टूडेंट्स को बेसिकली हम ये 6 बिस्कुट्स इनमें डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब इनको देना चाहते हैं। व्हाट विल हैपन अगर मैं इस बच्चे को इतने बिस्कुट्स रखूं एंड देन इसके पास दूसरे इस साइड में कितने बच जाएंगे हमारे पास, इसके पास 2 ही बचेंगे। तो ये कुछ इक्वल वे नहीं बना। इसके लिए एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये हो सकती है कि पहले एक का बिस्कुट उठा के एक को दो। फॉर एग्जांपल ये वाला जो बिस्कुट है ये वाला दे देते इसको, फिर ये जो दूसरे वाला बिस्कुट है ये वाला ये दे देते हैं इसको, फिर ये जो तीसरा वाला बिस्कुट है ये दे देते हैं हम इसको, फिर ये जो फोर्थ वाला बिस्कुट है ये दे देते हैं इसको, देन ये जो फिफ्थ वाला बिस्कुट है ये दे देते हैं इसको, देन ये जो सिक्स्थ वाला बिस्कुट है ये दे देते हैं इसको। इस तरह से हम इनमें इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ये एक हमारे पास तरीका निकल के आ सकता है कि हम एक एक बिस्कुट्स उठाएं और इनको दें। तो ये क्वेश्चन था, 6 बिस्कुट्स थे हमारे एंड 2 लोगों को हमें इसको डिवाइड करने थे। एंड देन हमने एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस लिया, मतलब कि एक एक बिस्कुट हम बांट रहे हैं। अब सोचो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 4 6 5 9 8 इतने बिस्कुट्स हों हमारे पास, एंड ये बिस्कुट्स हमें बांटने हों 2 4 3 2 4, इतने लोगों में ये बिस्कुट्स हमें बांटने हो। व्हाट डू यू थिंक कितना ज़्यादा हमें इसमें टाइम कंज्यूम होगा एंड कितनी हमारी एनर्जी इस पे वेस्ट हो जाएगी, और ये कितना लेंथी प्रोसेस होगा। ये लोगों में इतने 24,324 लोगों को इतने ज़्यादा बिस्कुट बांटने। जब नंबर बड़े होते हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ सकती है, जो हम कॉमन तरीके से अपना मतलब कॉमन सेंस लगा के जो चीज़ सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जब बड़े नंबर्स होंगे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कोई मेथड हो, कोई ऐसा मेथड हो जो हमें यही बता दे कि 6 बिस्कुट अगर 2 बंदों में डिवाइड करने हैं तो 3-3 बिस्कुट्स आएंगे, बिना इनको एक एक करके बांटे हुए, मैनुअली बिना बांटने के बगैर ही हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे हमारा एंट्री लेता है डिवीजन का कंसेप्ट। एंड डिवीजन आती है तो हमें ये चीज़ सिखाती है कि किस तरह से हम जो है ये बिस्कुट्स बांट सकते हैं बच्चों में, बिना मैनुअली एक एक करके ऐसे वैसे, ठीक है। सो 6 डिवाइडेड बाई 2 जो है यही वाला डिवीजन का पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी को हम करेंगे एंड देखेंगे कि क्या 3-3 बिस्कुट 2 लोगों में बटेंगे कि नहीं बटेंगे। एनीवे, आगे आते हैं, हम आगे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन है जैसे 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। 6 बिस्कुट्स हैं, 2 लोगों में बांटने हैं। सिंपली आप इस तरह से इसको एज्यूम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला नंबर है, पहला नंबर कौन सा है, 6, और 6 बड़ा भी है। इंटेंशनली मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर रखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिवीजन का बॉक्स बनाते हैं इस तरह से।
तो ये जो पहला वाला नंबर है इसको बॉक्स के अंदर रखते हैं, एंड जो छोटा वाला नंबर है, दूसरा नंबर है, इसको हम बाहर इस जगह पे लिखते हैं। ये वाला बॉक्स हम चाहे तो डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये वाला बॉक्स आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लाइक इस तरह से। ये वाला बॉक्स आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये वाला बॉक्स आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये वाला बॉक्स आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला बॉक्स आप इस तरह से भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है। मतलब कि मैंने इस तरह से बनाया है, डिफरेंट तरीके हैं इसको बनाने के, जैसे आपको अच्छा लगे। जब 2 और 6 लिखना होगा ऐसे 2 लिखोगे, ऐसे 6 लिखोगे, 2 लिखोगे, 6 लिखोगे, 2 लिखोगे, 6 लिखोगे, 2 लिखोगे, 6 लिखोगे। यस, ये डिपेंड करता है आप कैसे बनाओगे बॉक्स। ये जो डिवीजन का बॉक्स है मैंने ऐसे बना लिया है। ओके, अब इसके बाद क्या है, हमें पहले तो इसका एक बॉक्स होता है, एक नंबर, पहले वाला नंबर हम रखते हैं अंदर। ये ऐसे ही है, मतलब 6/2। ऊपर वाला नंबर हमेशा हम अंदर रखेंगे, नीचे वाला नंबर बाहर रखेंगे, या पहले वाला नंबर हम अंदर रखेंगे, दूसरा नंबर जो है बाद का नंबर है डिवीजन के बाद वाला, उसको हम बाहर रखते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमने नंबर्स को रख दिया। पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हम कौन सा नंबर कहाँ पे रख रहे हैं और बॉक्स कैसे ड्रा करना है डिवीजन करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, अब हमें जो है इसको सॉल्व कैसे करना है। बेसिकली इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 के टेबल की। तो 2 का टेबल ऑलरेडी हम सीख रखे हैं, एंड जो टेबल हमने ऑलरेडी पहले सीख रखा है उसी टेबल को मैं एक बार याद करता हूँ। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, राइट। 2 का टेबल मेरे सामने है, एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब डिवीजन का रूल ये कहता है कि जब आपको डिवीजन करनी है, जिस नंबर से, जो नंबर आपका बाहर है, आप इस नंबर को किसी नंबर, ऐसे नंबर से मल्टीपल, इस ऐसे नंबर से जो है ज़रब करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ताकि या तो हमारा 6 आए या इमीडिएट 6 के पीछे वाला नंबर आए, या तो 6 नंबर आए या उससे पीछे वाला नंबर आए। चलिए 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 जो है ये 6 से कम है, लेकिन 6 से बहुत दूर है, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 जो है 6 से कम है, ठीक है। हम देखते हैं इसके आगे और नज़दीक हम 6 के जा सकते हैं। 2 तिया 6, ये वाला जो 6 है ये एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे मिलता है 2 तिया 6। 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे टेबल का जो 3 है वो यहाँ पे है, ये वाला 3 जो है टेबल में जो इस जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस 3 को मैं लिखूँगा यहाँ पे या ऊपर, हम मेरी मर्ज़ी हो। इस 3 को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऊपर, इस ऐसे ऊपर लिखूँगा, या इधर चाहूँ तो साइड में लिख सकता हूँ या ऊपर लिख सकता हूँ, डिपेंड करता है। इसमें भी चाहूँ मैं ऊपर लिखूँ या साइड में लिखूँ। मैंने लिखा इस साइड में, इधर यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। नाउ कौन सा मैंने लिखा, ये 3 लिखा, 2 तिया 6, इससे 6 बनता है। तो देन ये वाला जो 6 है, ये वाला 6 जो यहाँ पे 6 है, ये वाला 6 मैं लिखूँगा इसके नीचे, लिखा मैंने। देन बस इसको हम इस तरह से एक लाइन लगाते हैं, देन जहाँ पे एक माइनस का सिंबल डालते हैं, एंड जहाँ पे ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 6 माइनस करने हैं, 6 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एंड इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो एक बंदे को 3-3 बिस्कुट्स मिलेंगे। ये वाला जो 3 है ये वही चीज़ जो है हमें दिखा रहा है। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। तो इसका ये वाला जो नीचे है ये रिमाइंडर है हमारा, ये 0 है। ये देखते हैं इस नंबर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट आगे सीख लेंगे, बट पहले हम इसको देख लेते हैं, राइट। एंड इसके लिए जो है अब जो साइड में लिखा हुआ है मैं उसको एक बार रब कर लेता हूँ। आपने, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। मैंने इसको रब कर लिया है, ठीक है। एंड
इसको भी मैंने निकाल लिया है अब। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारी है वो ये है कि हमें देखने हैं कि इधर कौन सी चीज़ क्या है। ये जो यहाँ पे नंबर है इधर वाला, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या UOTIENT, क्वोशिएंट। जो हमारा अंदर नंबर है ये वाला, मान लीजिए 6, जिसको हमने एक्चुअल में जो है डिवाइड किया, राइट। ये वाला जो 6 जो अंदर है ये हमारा है बेसिकली डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। एंड जो हमारा नंबर साइड में है, ठीक है, साइड में कौन सा नंबर है हमारा, ये वाला 2, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिवीज़र है, या कुछ लोग इसको डिवाइज़र भी पढ़ते हैं, DIVISOR, डिवाइज़र। देन जब हमने अपनी शेकी, ठीक है, तकसीम की, तो लास्ट पे जो नंबर हमें मिला इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, ये होता है हमारा रिमाइंडर। डिवीज़र, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। हमें याद रखना है डिविडेंड अंदर होता है डिवाइज़र, वो नंबर होता है लेफ़्ट साइड में जिससे हम तकसीम कर रहे होते हैं। क्वोशिएंट हमारा वो नंबर होता है जो डिविडेंड को डिवीज़र से तकसीम करने की वजह से आते हैं। एंड रिमाइंडर हमारा वो होता है जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते जो लास्ट पे हमारा बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। इस क्लास में एक तो ये चीज़ करनी होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे सीखने वाली वो ये है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जो अंदर हमारे नंबर होते हैं बक्स के अंदर, डिविडेंड बक्स के राइट साइड, शायद इसको हम ऊपर टॉप में भी लिख सकते हैं क्वोशिएंट को। तो ये हमारा क्वोशिएंट होगा जो हमारा राइट साइड में होगा। जो हमारा लेफ़्ट साइड में होगा बक्स के वो हमारा डिवाइज़र होगा। एंड जो हमारा सबसे लास्ट पे बचता है वो हमारा रिमाइंडर होगा। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि डिवाइज़र क्या है तो मैं कह सकता हूँ कि आप बोलोगे डिवाइज़र 2 है। मैं पूछूं डिविडेंड क्या है इसमें, आप बोलोगे डिविडेंड 6 है। मैं पूछूं क्वोशिएंट क्या है इसमें, आप कहेंगे सर क्वोशिएंट 3 है। मैं कहूँगा रिमाइंडर क्या है इसका, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर 0 है। बेसिक टर्म्स हैं जो डिवीजन में हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड अब जो है हम एक और डिवीजन देखते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली हम 7 को 2 से डिवाइड कर रहे, राइट। चलिए देखते हैं कैसे हम डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के लिए हम इस तरह से एक बक्स बना लेते हैं। बक्स डिफरेंट तरीके के बनते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हैं। दैट वॉन्ट बी एन इशू, ओके। चलिए बना लिया मैंने बक्स। एंड इसमें जो पहला नंबर होता है इसको हम डिविडेंड की जगह पे रखते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आप करेंगे उसमें डिविडेंड आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। देन जो बाहर ये वाला होता है इसको हम डिवाइज़र की जगह पे रखेंगे 2 की जगह। नाउ हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में डिवीजन करनी है। तो डिवीजन करने के लिए हम 2 को किसी ऐसे नंबर से ज़रब करेंगे ताकि हमारा नंबर या 7 आए या 7 से कम आए, मगर इमीडिएट कम। इमीडिएट कम का क्या मतलब होता है कि मतलब कि 7 से पहले अगर 2 को किसी नंबर से ज़रब करने से ठीक है 6 आता है तो 6 ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर ले लें, 4 रख लें हम, क्योंकि उसके बाद 6 भी आ सकता है, वो भी 7 से कम है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है पहले 2 का टेबल। तो 2 का टेबल हम जहाँ पे बनाते हैं वैसे 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 या 6, 2 चौके 8। नाउ हमारा डिवीजन का रूल कहता है कि हमें 2 को ऐसे नंबर से ज़रब करनी है, ठीक है। उस नंबर को, ज़रब वाले नंबर को यहाँ पे लिखना है ताकि हमारा 7 आए या इससे कम आए। मैं देखता हूँ 2 इकाई 2, ये 7 से बहुत दूर है। 7 हमारा लगभग जहाँ कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। 2 दूने 4, फिर 2 तिया 6, 2 चुके 8। अब देखें तो 7 हमारा किसी भी तरीके से 2 चुके 8 आया, 2 तिया 6 आया, बीच में से 7 तो आता ही नहीं। 7 2 के मल्टीपल्स में आया ही नहीं।
अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 6 था तो 6 हमारा 2 के मल्टीपल में आ गया, लेकिन 7 हमारा 2 के टेबल में नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देन इसके लिए हमें देखना होगा कि 7 किस जगह पे आना चाहिए था। 6 के बाद 7 आना चाहिए था, जहाँ इस जगह पे आना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे 7 नहीं आता 2 के टेबल में, इसलिए हम कहेंगे ठीक है, अगर नहीं आता तो इसके पीछे वाला कौन है, 6, तो 6 का लिख लेंगे हम टेबल। कितना है, ये वाला लिखेंगे 2 तिया, ये वाला 3 जो है, ये वाला 3 हम क्वेश्चन की जगह पे लिखेंगे 2 तिया। एंड ये वाला जो हमारे पास मल्टीपल 6 है, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे जहाँ पे। एंड उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, एक बड़ी सी लाइन लगती है ऐसे। अब ये स्टेप हमें कहता है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, ये स्टेप हमें कहता है कि अब 7 में से आपको 6 निकालने हैं। 7 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे भाई, 1 बचेंगे। 7 में से 6 निकाले मैंने, 1 बचा। नाउ इसके बाद 7 के आगे कोई नंबर डिजिट नहीं है, तो इट्स ऑल राइट, 1 बचा हमारे पास। अब इस 1 को हम मानेंगे ये हमारा रिमाइंडर है, 3 हमारा क्वेश्चन है, एंड 2 हमारा डिवाइज़र है, एंड 7 हमारा डिविडेंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास है 7 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर को बॉक्स बनाएंगे डिवीजन का, पहले नंबर को अंदर रखेंगे, दूसरे नंबर को हम बाहर रखेंगे, है ना, रखा हमने बाहर। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल लिख याद करेंगे। ठीक है, 4 इकाई 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12। ठीक है, आगे आगे नंबर बढ़ता रहेगा। हम देखेंगे कि 4 को किस 4 के टेबल में कहाँ पे 7 हमें आता है मल्टीपल्स की जगह पे। 4 को मतलब, या फिर हम कह सकते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या हमें 7 आए या उससे कम आए। 4 इकाई 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, लेकिन 7 तो आया ही नहीं। अगर 7 4 के टेबल में आना होता तो 7 इस जगह पे आता, लेकिन जहाँ पे 7 है नहीं इसके टेबल में, अगर हमारे टेबल में जो है 7 नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसके पीछे वाला जो आ रहा है उसको लिखते हैं। तो ये वाला हम लिखेंगे, जहाँ पे ये जो 4 ऑलरेडी जहाँ पे है, ये वाला 1 जो है ये हम क्वेश्चन की जगह पे लिखेंगे 1। एंड ये वाला जो 4 मल्टीपल्स में आया, ये 4 हम लिखेंगे जहाँ पे। देन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है जहाँ पे माइनस लगाओ, जहाँ पे लाइन लगाओ। देन 7 में से 4 को निकालो तो कितने बचे हमारे पास, 3। ये 3 हमारा बन गया रिमाइंडर, ये 1 हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा डिवाइज़र, एंड 7 हो गया हमारा डिविडेंड। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। एक क्वेश्चन और करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 8 डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब क्या होगा, हम डिवीजन का ऐसे बक्स बना लेंगे, 8 लिखेंगे अंदर, ठीक है, दूसरा जो नंबर होता है वो लिखेंगे बाहर, एंड देन हम 4 का टेबल निकाल करेंगे। 4 इकाई 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, एंड इस तरह से सो ऑन, आगे हम पूरा टेबल पढ़ेंगे। 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 दूने 8, ये वाला 8 हमें जो है 4 के टेबल में मल्टीपल की जगह पे मिल चुका है। ठीक है, इन नंबर्स को हम मल्टीपल्स कहते हैं, इन नंबर्स को 4 8 12 जो है मल्टीपल्स हैं। तो ये अगर मिल गया मुझे मल्टीपल्स की जगह पे, ये 4 तो ऑलरेडी डिवीज़र की जगह पे लिखा हुआ है। ये वाला जो 2 है इसको मैं लिखूँगा इस क्वेश्चन की जगह पे, एंड ये वाला जो 8 हमें मल्टीपल्स में आ रहा है, ये वाला मैं लिखूँगा जहाँ पे 8। अब 8 में से जहाँ पे लिखेंगे माइनस, देन जहाँ से ये लाइन 8 में से 8 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 0। तो देन हमारा ये रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एंड ये हमारा डिवाइज़र हो गया, एंड ये वाला हमारा डिविडेंड हो गया। इस तरह से हमने की तकसीम। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे देखते हैं मेरे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 9 डिवाइडेड बाई 3, एंड मुझे देखना है किस तरह से करेंगे हम।
सबसे पहले हमने 9 को रखा अंदर, 3 को रखा बाहर। ठीक है, 3 का टेबल निकाल किया, 3 इकाई 3। ये देखना है मुझे कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 आता है। 3 इकाई 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12। तो 3 इकाई 3 नहीं, 3 दूने 6 नहीं, 3 तिया 9। तो ये वाला जो 9 है ये हमें जहाँ पे मिल रहा है, तो ये वाला 3 ऑलरेडी जहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाला 3 जो है इसको मैं लिखूँगा जहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे, एंड ये वाला जो 9 है ये मैं लिखूँगा जहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको माइनस करो, देन ये वाली लाइन लगाओ और 9 में से 9 निकालो तो क्या बचेगा हमारा 0। तो ये हमारा होगा आंसर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले हम, एंड जहाँ पे हमने देखा कि 8 डिवाइडेड बाई 3 हमें है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए हमने ऐसे टेबल बना लिया। पहले नंबर को रखना है हमें अंदर, दूसरे नंबर को हमें रखना है बाहर, एंड देन हमें 3 का टेबल निकाल करना है। 3 इकाई 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12, 3 पंजे 15, एंड आगे बढ़ जाएंगे हम। 3 कितने 8 होता है। 3 इकाई 3 यहाँ पे 8 नहीं है, 3 दूने 6, ठीक नहीं, 3 तिया 9, 3 चुके 12। अब 8 से के तो ऊपर चले गए, लेकिन जहाँ पे 3 के टेबल में 8 आया ही नहीं। अगर 8 होता तो इस जगह पे होता, जहाँ पे 8 होता। 3 दूने 6 के बाद फिर 8 होता, लेकिन 3 के टेबल में इसका मतलब कि 8 नहीं आता। अगर इसकी जगह कहाँ पे अगर होती तो जहाँ पे 6 और 9 के बीच में होती, ठीक है। मगर जहाँ पे 8 3 के टेबल में नहीं आ रहा, अगर 3 के टेबल में 8 नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। इसके पीछे वाला जो हमारा रूल है वो कहता है कि इसके पीछे का जो नंबर आ रहा है 3 के टेबल में, आप उसका हिसाब लिख दीजिए। तो हमने ये वाला 3 जो है ऑलरेडी जहाँ पे डिवीज़र की जगह पे लिखा हुआ है, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इस 2 को हम जहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे लिखेंगे। लिखा हमने, ठीक है। दिन हम ये वाला जो इसका मल्टीपल है 6, इस 6 को हम जो है डिविडेंट 8 के नीचे लिखेंगे। 3 दूने 6, देन माइनस अपनी जगह माइनस लिखेंगे, देन 8 में से 6 निकालेंगे 2, ठीक है। 3 दूने 6 हुआ, एंड 8 में से फिर 6 निकालेंगे, 2 बचा। ये 2 हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा डिविडेंड है, एंड 3 हमारा डिवाइज़र है। ये है हमारी तकसीम का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम थोड़ा होमवर्क करते हैं। चलिए होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस हैं जिस तरह से 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्वेश्चन 1 है। देन है 3 डिवाइडेड बाई 3, देन 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। देन 8 डिवाइडेड बाई 3, देन 8 डिवाइडेड बाई 5, देन 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। देन 9 डिवाइडेड बाई 4, देन ओके 9 डिवाइडेड बाई 6 आई थिंक, ठीक है। एंड 7 डिवाइडेड बाई 3। सो ये वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप करेंगे, एंड बेसिकली इसमें आपको जो है क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइज़र, ये चीज़ें याद करनी हैं, एंड ध्यान रखना है कौन सी चीज़ को हम कहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसी डिवीजन हो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हों 100 डिवाइडेड बाई 2, तो देन हम कैसे सॉल्व करेंगे। जहाँ से हमारी शुरुआत होगी रियल डिवीजन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय। ओके।